गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसने संसार के सभी सुख सुविधा पाई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा एक बेचैनी का अनुभव होता था। एक दिन उसने अपने महल को छोड़ दिया और सच्ची शांति और आनंद की खोज में निकल पड़ा। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया और गौतम बुद्ध बने। उन्होंने पाया कि संसार के सभी दुखों का कारण तृणा है। तृणा अर्थात इच्छाओं और वासनाएं। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक साधु रहते थे जो बहुत ज्ञानी और संतुष्ट थे। गांव के लोग उनसे सलाह लेने आते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन गांव के एक धनी व्यक्ति को यह सहन नहीं होता था। वह साधु की प्रसिद्धि से जलता था और उन्हें नीचा दिखाने के लिए सोचने लगा। एक दिन उस धनी व्यक्ति ने साधु को अपने घर पर आमंत्रित किया और अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे। साधु ने विनम्रता से सब कुछ स्वीकार किया और भोजन किया। फिर धनी व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, आप तो संतुष्टि और संयम की बातें करती थी, लेकिन आप तो मेरे सभी व्यंजनों का स्वाद चख ही लेते हो। साधु मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवादी हूँ आपके अतिथि के लिए, लेकिन याद रखें, यह भोजन आपकी तृणा को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे शरीर को पोषण देने के लिए है। मेरी तृणा की जड़ें नहीं है, मैं तृणा से मुक्त हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि संसार की सभी दुखों का मूल कारण ये तृणा ही है। जब तक हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं से पीछे भागते रहेंगे, हम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते हैं। शिष्य बुद्ध की इन शिक्षा को सुनकर प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी तृणाओं का त्यागने का संकल्प किया। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी वस्तु से। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने बताया कि तृणा का त्याग ही दुखों का अंत है और यही जीवन की सच्ची प्रेरणा भी है।